दोस्तों, आज मैं आपको गरीब बहू की 4 दिन की शादी कहानी सुना रही हूँ। एक सहेली कहती है, अरे वाह, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। ये सब मेरे बनाए हुए होममेड फेस पैक का कमाल है। दूसरी सहेली, अरे नहीं नहीं, सारा क्रेडिट तू ही मत ले। अरे ये तो जीजा जी के प्यार का निखार है, जो आरती इतनी खूबसूरत लग रही है। तभी दुल्हन बनी आरती कहती है, अरे बस करो तुम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दूसरी सहेली, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर तू इतना ब्लश क्यों कर रही है? अब बोल, चुप क्यों हो गई? तभी आरती, हाँ हाँ, सब उन्हीं के कारण हो रहा है, नहीं तो मैं तो ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तभी उसकी सहेली कहती है, अरे आरती, अब इमोशनल मत हो, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, ये रोने धोने के दिन चले गए अब। अरे, इस शहर के सबसे रईस आदमी मनमोहन मल्होत्रा के इकलौते बेटे राहुल से तेरी शादी हो रही है, और बड़ी बात तो ये है कि उन लोगों ने खुद तेरे लिए रिश्ता भेजा है। उनको तू बहुत पसंद है। अब तो तू सारी उम्र राज करेगी, राज। अच्छा देख, शादी के बाद हमें भूल मत जाना, कभी कभी हमें फ़ोन कर लिया करना। दूसरी सहेली, वैसे आरती, काश ये रिश्ता मेरे लिए आया होता, वाह, फिर तो मज़ा ही आ जाता। अरे इतने अमीर लोग, कोठी बंगले गाड़ी वाले, और लड़का भी इतना सुंदर। तभी आरती, अच्छा अच्छा, अब तुम लोग बस चुप करो। आरती की सारी सहेलियां उसको छेड़ रही थी, और आरती को तो बारात का इंतज़ार था, क्योंकि आरती को अभी तक अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आरती बहुत गरीब घर से थी। एक लंबी बीमारी से उसके पिता तो बिस्तर पर ही पड़े थे, और उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था। तब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, और उनकी एक बेटी भी थी, पायल। पर दोनों माँ बेटी ने तो आरती को घर की नौकरानी ही बना दिया था। वो दोनों सारा काम आरती से ही करवाती थी, और खुद सारा दिन मज़े से बैठी रहती या सोती रहती थी। पर एक दिन जब राहुल आरती के लिए रिश्ता लाया, तो उसकी सौतेली माँ शीला ने एकदम हाँ कर दी। पहले पहले तो आरती को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर वो करती भी तो क्या ही करती, उसको विश्वास करना ही पड़ा। फिर उसने सोचा, शायद यही मेरी किस्मत में हो, नहीं तो मेरी बहन भी तो है, वो तो मेरे लिए क्यों इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। पहले तो मेरी सौतेली माँ अपनी सगी बेटी की शादी करवाती ना उनसे, इतने अच्छे और रईस खानदान में। आरती ने फिर अब सब अपनी किस्मत पे ही छोड़ दिया। उधर दूसरी तरफ शीला अपनी बेटी से कहती है, अरे ओ पायल, इधर तो आ। अरे ये देख, इधर आ, नोट गिनने हैं। अरे इतने नोट तो हमने सपने में भी नहीं देखे होंगे, और ना ही हम देख सकते। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अब तो हम मज़े करेंगे, मज़े। आना बेटी, नोट गिनवा दे। पायल, नहीं माँ, मैं नहीं आ रही नोट गिनने, मुझे जो चाहिए था वो तो आपसे नहीं हुआ। शीला, अरे पायल बेटी, देख मैंने बड़ी कोशिश की, पर जब वो लोग मान ही नहीं रहे थे, तो बस उन्हें तो आरती ही चाहिए थी, फिर मैं क्या करती? फिर तो ये पैसे भी जाते और रिश्ता भी। पायल, तो माँ, आप इस आरती के लिए रिश्ते को मना भी कर सकती ना, अब मुझसे उस आरती की खुशी नहीं देखी जा रही। शीला, अरे बिटिया, चल अब तुझे सच बताना ही पड़ेगा। अरे ये शादी बस 4 दिन की है, उसके बाद तो आरती यहीं आ जाएगी हमेशा के लिए, फिर हमारे ही काम करेगी। पायल, क्या? ये क्या कह रही हो आप? शीला, अरे धीरे बोल, इधर आ, सब बताती हूँ। फिर आरती की सौतेली माँ ने पायल के कान में कुछ फुसफुसाया। खैर, आज का दिन, अब राहुल बारात लेके आ गया। आरती भी मंडप आ रही थी। मंडप में राहुल उसका वेट कर रहा था। आरती आई, शादी पूरे रीति रिवाज से संपन्न हो गई, और फिर आरती अपने ससुराल चली गई, जहाँ पर राहुल ने आरती से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी शर्त मानकर हाँ कर दी। वैसे मैंने सारे पेपर्स तैयार करवा रखे हैं, मैं तो वो पहले ही आपके माँ को दे रहा था, पर उन्होंने उस टाइम बोले नहीं, लिए ही नहीं। अब आप उन पेपर पर साइन कर देना बस। आरती, क्या साइन? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? ये आप क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साइन क्यों और कहाँ करने हैं? राहुल, अरे देखिए, साइन तो आपको करने ही पड़ेंगे, ताकि हम दोनों को बाद में कोई दिक्कत ना आए। देखो, 4 दिन बाद जब आप अपने घर जा सकती हो, आप इस बंधन से आज़ाद हो जाओगी।
आरती की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था। 4 दिन बाद वो हमेशा के लिए अपने घर जाने की वाली थी। इस बात पर वो राहुल के सामने आई और बोली। आरती बोलती है, अपने घर हमेशा के लिए? पर क्यों? मेरी तो आपसे शादी हुई है ना। अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ और इस घर की बहू हूँ। राहुल, हाँ हाँ वो तो तुम हो, वो भी बस सिर्फ 4 दिन के लिए। अरे डील तो यही हुई थी ना। मैंने इसके लिए बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। अरे अरे एक सेकंड, शायद तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं। आपको हमारी डील के बारे में कुछ पता है क्या? आरती, डील? कैसी डील? मुझे तो कुछ नहीं पता। राहुल कहता है, देखो, वर्षों पहले आपके पिता मेरे पिता की कंपनी में काम करते थे। बस तभी मेरे पिताजी ने आपको मेरे लिए पसंद कर लिया था और आपसे ही शादी करने के लिए कहा था। पर मैं तो आपको पसंद नहीं करता। आरती, क्या? मैं आपको पसंद नहीं? तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की? राहुल, वो मेरे डैड ने जिद पकड़ ली थी और उनकी बात को मैं टाल नहीं सकता क्योंकि उनकी हालत बेहद ही क्रिटिकल है। वो शायद बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं आपसे शादी कर लूं। बस इसलिए मैंने आपसे शादी की। उनकी आखिरी इच्छा तो मैं ज़रूर ही पूरी करता ना। बस इसीलिए आपकी माँ से संपर्क किया और उनसे ये डील की कि आप मुझसे शादी कर लें, वो भी सिर्फ 4 दिन के लिए। इसके लिए मैंने उन्हें पूरे 15 लाख रुपए दिए हैं। और उन्होंने, आरती, हाँ, उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। पर मेरी सहमति के बिना ये डील कैसे हो सकती है मिस्टर राहुल? ये शादी तो फिर धोखे से हुई है क्योंकि मुझे तो किसी ने भी इस डील के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। पर अब मैं 4 दिन बाद नहीं, मैं अभी जा रही हूँ और अभी तक मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है मैंने, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। आरती जाने लगती है। तभी राहुल, अरे सुनो, नहीं नहीं, आप अभी ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़। बस 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद आप चली जाना, तब मैं अपने पिता को सब सच सच बता दूंगा। उधर आरती अब राहुल से प्यार ही करने लगी थी, इसलिए वो राहुल की बात सुनकर रुक गई। वो उसकी बात को टाल नहीं पाई। अब वो 4 दिन की शादी निभाने को तैयार थी। फिर अगले दिन राहुल अपने नौकर से पूछता है, अरे शामू काका, आरती कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? शामू काका, साहब बहू रानी तो बड़े साहब को उनके कमरे में नाश्ता खिला रही है। राहुल चौंक कर, क्या? डैड? डैड नाश्ता कर रहे हैं? वो तुरंत अपने डैड के रूम में गया। असल में उसके डैड को एक गंभीर बीमारी थी जिसके चलते वो कुछ खा पी भी नहीं रहे थे। पर उन्हें खाते पीते देख राहुल बहुत खुश था। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड खाना खा रहे हैं और वो भी आरती के हाथों से, और बात भी कर रहे थे। राहुल कहता है, अरे आरती, तुमने तो कमाल कर दिया, पर ये तुमने किया कैसे? डैड तो, आरती, क्योंकि इन्हें दवाई और डॉक्टर के साथ साथ किसी ऐसे की भी आवश्यकता है जो इनसे बात करे, इनके पास बैठे और इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाए। मैंने बस यही तो किया। ये कहकर आरती उस कमरे से बाहर आ गई। तभी राहुल ने उसे पहली बार गौर से देखा। पर अभी तो 3 दिन और बचे थे और इन 3 दिन में बहुत कुछ होने वाला था। इन 3 दिनों में आरती ने अपने ससुर की बहुत देखभाल की। उन्हें व्हील चेयर पे घुमाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, उनसे खूब बातें की। अब उनकी तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार भी होने लगा था। अब वो दिन भी आ गया जब आरती को जाना था शादी को तोड़कर। पर उससे कुछ समय पहले डॉक्टर उसके ससुर को चेक करने आए और बोले, अरे वाह मल्होत्रा साहब, आपने तो इन 4 दिनों में काफ़ी रिकवरी कर ली है। आखिर ये आपने किया कैसे? वेरी गुड। बस आप ऐसे ही रहना, फिर देखना आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं। वेल डन। ये कह के डॉक्टर चला गया। तभी आरती भी अपना बैग लेके बाहर जाने लगी, पर तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आरती, अरे राहुल जी, आप चिंता ना करो, मैं आपके पापा की देखभाल के लिए रोज़ आ जाया करूँगी। इनके लिए मैं कोई पैसे भी नहीं लूँगी आपसे। आपके लिए शादी सिर्फ 4 दिन की थी, पर मेरे लिए उससे कहीं बढ़ के थी। राहुल, हाँ मैं जानता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे डैड ने तुम्हें ही क्यों चुना मुझसे शादी के लिए। मेरे डैड बिल्कुल सही थे और अब मैं ये शादी 4 दिन नहीं 7 जन्म तक निभाना चाहता हूँ। अब राहुल ने
आरती को रोक लिया और आरती भी रुक गई। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।